यीशु साहब होप चैनल के हिंदी विभाग के मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा शीर्षक है सबको जानना चाहिए। इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने 9वां भाग पर मैं बातें करने वाला हूं। और आज के लिए मैंने जो शीर्षक रखा है यीशु का समाचार सनातन सुसमाचार है, या हम कहें बाइबल में सिर्फ एक ही विश्वास है जो यीशु पर आधारित है। आइए हम इस बात को चर्चा करेंगे, लेकिन हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं कि एक बार फिर से हमें अवसर दिया है ताकि हम तेरे पवित्र शास्त्र की बातों को हम बातें करने सके, उसको पढ़ने सके। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि तेरे आत्मा के द्वारा से हमें अगुवाई मिले ताकि हम तेरे पवित्र शास्त्र की बातों को तेरी इच्छा के अनुसार समझ सके और तेरे पथ पर हम जीवन भर चलने सके और सारे बुराइयों से हम अपने आप को दूर रखने सके, क्योंकि हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ज्ञान कर, आमीन। जो है परिचय में मैं बताया कि यीशु का समाचार सनातन सुसमाचार है, या कहें कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही बाइबल का एकमात्र विश्वास है। आइए मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्या 14 अध्याय और वहाँ पर 7 पद में। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। मैं एक बार दोबारा इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 पद से। फिर मैंने कहा, मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी भर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। प्रकाशित वाक्या उसका 14 अध्याय और उसका जो है 6 पद में हम एक स्वर्गदूत को पाते हैं जो सनातन सुसमाचार लेकर के आता है। सारे जाति, भाषा और कुल के लोगों को सुनाने के लिए उसके पास जो समाचार था, और उस सुसमाचार को जो है सनातन सुसमाचार का संज्ञा दिया गया है। अगर हम इफिसियों का किताब में हम जाते हैं, इफिसियों का किताब में अगर हम जाएंगे और इफिसी का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 5 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक और तथ्य की बात को हम लोग पाते हैं। कहता है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। पहले के पाठों में हम सब ने देखा है कि हमारे लिए सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर 2 और बातें जोड़ देता है। बोलता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक ही विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाना, यही एकमात्र विश्वास है जो हमें जो बताई गई है। हम जिससे उद्धार पा सकते हैं, हम जिससे मुक्ति पा सकते हैं, ये विश्वास एक ही है। और वही विश्वास को उसी मार्ग को जो है सनातन सुसमाचार कहा गया है। आइए हम जो है पढ़ते हैं प्रेरितों का किताब और उसका जो है 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं। हम सबों के लिए ये सब पदस्थल जो है काफ़ी जो है जाना पहचाना है, फिर भी हम उससे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब और उसका जो है 4 अध्याय और 12 पद में यूँ लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरित क्रिया का लेखक यहाँ पर कहता है कि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे किसी मनुष्य का उद्धार हो सके, मनुष्य का बचाव हो सके, मनुष्य का त्राण हो सके। एक ही नाम है संपूर्ण जगत में, संपूर्ण स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है और जिससे हम उद्धार पाते हैं, और यीशु मसीह उसका नाम है, यीशु ही उसका नाम है। इसी बात को अगर और ज़्यादा स्पष्टता से हम लोग देखना चाहते हैं तो 16 अध्याय में हम लोग जाएंगे। 16 अध्याय में, प्रेरितों का किताब 16 अध्याय में यहाँ पर हम लोग पाते एक घटनाक्रम हम लोग पाते हैं। एक जेलर था और उस जेल में पौलुस और सिलास बांध थे, और रात में वहाँ पर जो है भूकंप होती है, जेल के सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और जेलर समझता है कि सारे कैदी भाग गए होंगे। लेकिन पौलुस जेलर को आगाह करता है, क्योंकि जेलर अपने आप को आत्महत्या करने मांग रहा था, क्योंकि अगर उसमें से अगर कोई एक भी कैदी अगर भाग गया होता तो उसके लिए अगला दिन जेलर को उसका सजा उसके स्थान पर लेना पड़ता, और इसलिए जेलर अपने आप को मार डालना चाहता था। लेकिन जब जेलर
पौलुस ने देखा कि जेलर आत्महत्या करने का कदम उठा रहा है। पौलुस चिल्ला पड़ा कि अपने आप को मार डालो, क्योंकि हम से कोई नहीं भागे हैं। और इस प्रकार से जो है जेलर फिर से अपने खिड़की दरवाजा सबको बंद करता है, लेकिन पौलुस और सिलास को अपने घर ले जाता है और उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनको पूछता है। कहता है, और उन्हें बाहर ला करके कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँगा? ये तो सवाल आज सारे मानव जाति का है। सारे मानव जाति, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी देश के हों, सारे लोग तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा उद्धार कैसा होगा, मैं कैसा त्राण पाऊंगा, कैसे मैं इस मृत्यु की उस पार मैं चला जाऊंगा। आज मेरा जीवन जो है संकट और दुखों से भरा हुआ है, कैसे एक सुखमय जीवन कैसे आएगा, कैसे मैं सनातन जीवन पा सकता हूँ। ये जो है लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न उभर करके आया है। हर कोई ये सवाल पूछता है। तो यही सवाल वो जेलर जो है पौलुस और सिलास, उसके कैदी थे, उनको अपना घर लेकर के उनको ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उन दोनों कैदियों को, पौलुस और सिलास को, जेलर ने रात में गीत गाते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर का वर्णन करते हुए उन्होंने सुना था। और इसलिए वो समझ गया था कि ये एक सच्चे परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर के उपासक हैं। और इसलिए उनसे उम्मीद करता है कि निश्चय ही इनके पास सही जवाब होगा जो उसके जहन में जो है घूम रही है। और इसलिए उसने कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं कौन सा ऐसा काम करूँ, मैं क्या ऐसा काम करूँ जिससे कि मुझे उद्धार मिले? और पौलुस यहाँ पर जो है बड़ी सटीक ढंग से उसका जवाब देता है। 31 पद में लिखता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो उनको एक सटीक जवाब उनको दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यही एक विश्वास है बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में यही एक विश्वास है जो मनुष्य को उद्धार देने के लिए काफ़ी है। यही एक विश्वास है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। यही एक विश्वास है जो काम करता है। यही एक विश्वास है जो सफल हुआ है। यही एक विश्वास है जो सारे संसार के लोगों को बड़ी उम्मीदें वो देता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही सुसमाचार बाइबल का सुसमाचार है। और इसी सुसमाचार को प्रकाशित हुआ किया और उसका 14 अध्याय और उसका जो 6 पद में उसको सनातन सुसमाचार का संज्ञा दी गई है। सनातन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाने वाला बात, यह जो है आज और कल की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाने वाला बात जो है सनातन से तय की गई बात है। सृष्टि से पहले परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को जब बनाया जाएगा तो पाप करेगा, और पाप करेगा तो वो किस तरह से उसको बचाया जाएगा। और परमेश्वर ने अपना उस अगम ज्ञान से, जो आगे की बातों को जानने का जो क्षमता रखता है, इस ज्ञान से उन्होंने देखा कि मनुष्य को बचाया जा सकता है। और उसके स्थान पर अगर कोई व्यक्ति जाएगा, उनके लिए बलिदान होगा, उनके लिए अपना प्राण देगा, तो मनुष्य को पुनः बचाया जा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बीड़ा उठाया कि मैं मनुष्य को अपना प्राण दे करके भी, अपना लहू बहा करके भी मनुष्य का त्राण का को मैं सुनिश्चित करूँगा। और यह इसी विश्वास पर, इसी भरोसे पर परमेश्वर इस जगत को और इस जगत में मनुष्य को बनाया, ताकि जो मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बना रहा है, अगर पाप भी करेगा तो उनको पुनः बचाया जाए, मृत्यु को खत्म किया जाए और उनको इस पृथ्वी पर फिर से स्थापित किया जाए। ये परमेश्वर का एक बड़ी योजना थी। और इस बड़ी योजना को परमेश्वर ने अपने पुस्तकों पर इसको जो है बता दिया है। और शुरू से, जब से जो है मानव जाति बना है, यही विश्वास लागू है। आदम और हवा को कहा गया था कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। हम लोग यहाँ पर उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जब आदम और हवा को जो ये आदेश दिया गया, कहता है 17 पद में, 2 का 17, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम हवा को बता दिया गया था कि एक पेड़ का फल उनको खाने के लिए मना किया गया था। परमेश्वर उस पेड़ का फल उन्हें खाने के लिए मना करता है। ऐसी बात नहीं थी कि वो पेड़ जहरीला था या किसी कारण से उस पेड़ का फल खाने से खुद ब खुद पाप हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर जो है एक पेड़ का फल खाने से उनको मना किया गया। आज्ञाकारिता, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा पालन करना सीखे और परमेश्वर के चरित्र जैसा अपना चरित्र का विकास करे। जैसे हम लोग बच्चों को ABCD सिखाते हैं, परमेश्वर उस चरित्र रोपण का,
परमेश्वर उस बड़े परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर की जो शिक्षा है, उसका जो ABCD आदम और हवा को सिखा रहा था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने एक आज्ञा दिया, एक विशेष पेड़ को उन्होंने कहा कि इस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। बाइबल कहता है व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है, और जब हम व्यवस्था को तोड़ते हैं तो पाप है। यही जो परमेश्वर हमें आदेश देता है, और परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि परमेश्वर के बातों पर हम खरा उतरे, जो हमें आदेश देता है उन बातों को हम अक्षरशः उसको पालन करें। लेकिन आदम और हवा ने उस बात को नहीं माने और परमेश्वर के खिलाफ चले गए और उस पेड़ का फल खाए। जैसा यहाँ पर कहा गया है उत्पत्ति 2:17 में, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। इस हिसाब से तो आदम हवा को जिस दिन वो लोग उस पेड़ का फल खाए उसी दिन उनको मर जाना चाहिए था। लेकिन बाइबल में हम लोग पाते हैं उन्होंने उस पेड़ का फल खाया, लेकिन वो लोग शारीरिक रूप से तो मरे नहीं। क्यों नहीं मरे, ये आज एक बड़ा प्रश्न है, और लोग इसका तरह तरह से उसका जवाब देते हैं, अलग अलग तरह से जवाब देते हैं। कोई बोलते हैं नहीं, वो आत्मिक तौर से तो मर गए और शारीरिक तौर से वो लोग जिंदा रहे। कोई बोलते हैं कुछ और उसका जवाब देते हैं। लेकिन असल कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने का पहले से ही उपाय बना करके रखा था, और ये उपाय था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना विश्वास रहे। प्रभु यीशु मसीह पहले से जामीन हो चुका था, हम लोगों का जो है वो गारंटर वो ठहर चुका था। अगर आदम और हवा पाप करेगा तो उसके स्थान पर मैं अपना प्राण दूंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा और आदम हवा को मैं मरने नहीं दूंगा। इस तरह से गारंटर था। कुछ दिन पहले मेरा बैंक से एक फ़ोन आया और कहने लगा आपका बेटा जो है लोन लिया है, पैसा नहीं चुकाया है, आप कृपया उसको जो है उसको चुका दीजिए, मुझे कहने लगा। तो मैं सोचने लगा मेरा कौन सा बेटा। बाद में मुझे पता चला कि मेरा एक भगना जो है गाड़ी लिया है लोन से, और उसके लिए मुझे रिमाइंडर आ रहा है। लोन उसने लिया है लेकिन मुझे जो है उसका गारंटर उसको मेरा नाम दे दिया है। इसलिए जैसे ही लोन चुकाने में देर हो गई, बैंक उसको फ़ोन ना करके मुझे फ़ोन कर रहा है। यही बात हुई प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आदम और हवा जब उन्होंने पाप किया तो जो मृत्यु का तलवार, इस दंड का तलवार, सजा का तलवार जो आदम के गला को कट जाना चाहिए था, हवा का गला को कट जाना चाहिए था, उनका गला नहीं कटा, लेकिन ये तलवार जो है प्रभु यीशु मसीह पर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मरने के लिए पहले से ही तैयार था, और इसलिए उस दिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु सुनिश्चित हो गया। आप प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य को बचाने के लिए मरना ही पड़ेगा। और इसलिए उसने जो है उन लोगों को उनको सिखाया, आदम और हवा को, कि तुम लोगों ने पाप किया है, अब तुम्हारे स्थान पर अब मुझे मरना पड़ेगा। इसलिए समझा जाता है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने उनको जो है विश्वास करना सिखाया, कि बोला मैं तुम्हारे लिए अब आऊँगा और तुम्हारे लिए मरूंगा और तुम्हें मृत्यु से बचाऊंगा, लेकिन इस बात पर तुम्हें विश्वास करना है। आदम और हवा ने कहा होगा प्रभु हम लोग विश्वास करते हैं, और जब उन्होंने कहा तो हम लोग विश्वास करते हैं, तो उनको कहा अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो जब कभी भी तुम लोग पाप करोगे अपने स्थान पर एक मेमना का तुम बलिदान चढ़ाना। और निश्चय ही आदम हवा ने उस दिन बलिदान चढ़ाया होगा, और बलिदान चढ़ा करके अपना विश्वास को जाहिर किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक दिन आएगा, अपना प्राण देगा, इस बात को जाहिर किया होगा। मैं क्यों इस बात को दावे के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि आदम हवा जो पाप किए तो वो लोग नंगे हो गए और उन्होंने अंजीर के पत्ते से कपड़ा बना करके अपने बदन को ढांप लिए। लेकिन आगे चल करके परमेश्वर उनको चमड़े का अंग रंगा बना करके उनको पहना दिया। इसको हम लोग पाते हैं यहाँ पर 21 अध्याय में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उत्पत्ति 3:21 में उनको चमड़े का अंगरखा बना। उस समय तक तो कोई पशु नहीं मरा था, इसलिए इस पृथ्वी पर चमड़े की किसी भी तरह का चमड़े का उपलब्धि होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यहीं पर जो है उस भेद खुलता है। आदम हवा ने एक मेमने का बलिदान किया और परमेश्वर ने उसी मेमने का चमड़ा को, जो कि यीशु मसीह का प्रतीक था, उसका चमड़ा को लिया और उसका चमड़ा यीशु मसीह का धार्मिकता का प्रतीक था। आदम और हवा को जो है अंगरखा बना करके उनको पहना दिया और उनको ये समझा दिया इसी तरह से जैसा मेमना आज मरा, एक दिन यीशु मसीह मरेगा और उसकी धार्मिकता के द्वारा से सारे मानव जाति का पाप क्षमा होगा और तुम जो है शुद्ध किए जाओगे और तुम्हें उद्धार प्राप्ति होगी। इस बात उनको बता दिया गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो के द्वारा से उद्धार पाने का जो विश्वास है, बाइबल में जैसे इफिसियों का किताब उसका 4 उसका 5 में हम लोग पढ़े, एक ही विश्वास है,
संपूर्ण बाइबल में एक ही विश्वास है, और वो एक विश्वास है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से उद्धार पाने वाला बात, यही विश्वास है। और आदम ने यही विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा कि एक दिन मेरे लिए आएगा और मुझे बचाएगा। आदम यही विश्वास किया, इसलिए आदम उस दिन नहीं मरा, और आदम के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का मरना उसी दिन सुनिश्चित हो गया। इसीलिए हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद आप लोगों के लिए मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। जो कोई आप लोग लिखना चाहते हैं उसको आप लोग लिख सकते हैं। 13 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, उस पशु की पूजा करेंगे। यहाँ पर बोलता है कि उस मेमने की पुस्तक, उस मेमने के पुस्तक में जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है, यानी यीशु मसीह का पुस्तक में जिनका नाम लिखा हुआ नहीं है, वो जो है उस पशु की पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेमना जो यीशु मसीह के विषय में बोलता है, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है बोलता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करते हुए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का घात किया जाना, प्रभु यीशु मसीह का मार डाला जाना, प्रभु मसीह का हत्या किया जाना जगत की उत्पत्ति के समय हुआ था करके इस प्रकाशित वाक्य 13 का 8 बोलता है। यानी जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह का घात उसी दिन हो गया। प्रभु यीशु मसीह का हत्या, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना सुनिश्चित कर दिया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जामिन हुआ था, आदम हवा पाप करेंगे तो मैं उनके स्थान पर मरूंगा। और प्रभु यीशु मसीह को अब उसको सजा सुना दी गई, आदम हवा के लिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। पिता परमेश्वर ने उसको सजा सुना दिया और इसलिए आदम हवा नहीं मरे। ये जो है असल कारण है। तो इस तरह से जो है एक ही विश्वास है, आदम हवा का भी वही विश्वास था कि हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा से होगा। उसी तरह से हम लोग आगे पाते हैं उत्पत्ति का 4 अध्याय में हम लोग पाते हैं, वहाँ पर उत्पत्ति का 4 अध्याय में पाते हैं जहाँ पर आदम के जो है 2 बेटे हुए, कैन और हबील। और ये जब बड़े हो गए तो ये भी जो अब अपना जो है बलिदान चढ़ाना वगैरह शुरू कर दिया। तो इनके विषय में कुछ इस तरह से लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया, और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहले उठे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ पर जो है आदम के 2 बेटे कैन और हबील ये भी बलिदान चढ़ाते हैं। कैन अपनी भूमि की उपज में से लेकर के आता है और उसको चढ़ाता है, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। हबील अपने भेड़ बकरियों में से लेकर के आता है, उसको चढ़ाता है और परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करता है, उस बलिदान को ग्रहण करता है। और इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर दो तरह के विश्वास यहाँ पर प्रकट होते हैं। इस बात को जब हबील और कैन के द्वारा से बलिदान चढ़ाए गए बातों को अलग अलग जो है प्रवचन देने वाले अलग अलग उसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग तो उसका अर्थ बताते हैं। लेकिन हबील ने मेमने का बलिदान चढ़ाया, उसका सीधा मतलब है कि हबील ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और एकमात्र विश्वास जो है बाइबल में दिया गया है, सनातन सुसमाचार जो है कि यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार होगी, उस बात पर हबील ने विश्वास किया। लेकिन कैन ने अपना एक विश्वास अपना जो बनाने का कोशिश किया, बोला आज वही हो रहा है, जगत में आज भी वही हो रहा है। लोग विश्वास का अपना निर्धारण करते हैं, अपने हिसाब से जो विश्वास का संचालन करते हैं और विश्वास के लिए बहुत सारे बातों का निर्धारण करके उसको पालन करते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के आदेश को जानना है, और परमेश्वर की उस विशेष बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम इसी तरह से गलतियां करते रहेंगे। और इसलिए कैन ने अपना एक नया विश्वास का वहाँ पर स्थापित किया कि अपना फल फूल लेकर के परमेश्वर की उपासना करके लाओ। लेकिन फल फूल के द्वारा से कोई उद्धार नहीं होता है। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, फल का भी नाम नहीं है, कोई आदमी का भी नाम नहीं है, किसी का नाम से नहीं है, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। और हबील ने मेमना चढ़ाया, उसका सीधा सा मतलब था कि हबील ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और कैन ने जब मेमना नहीं लेकर के आया, उसका मतलब जो प्लान ऑफ सल्वेशन में जो उद्धार का एकमात्र उपाय है, जो सनातन सुसमाचार है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा से होती है, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा। और सिर्फ एक ही विश्वास है, इस विश्वास को, इस भेद को कैन समझने में असफल रहा और इसलिए उसने जो है अलग तरह से उसने बलिदान चढ़ाने का कोशिश किया और उसका बलिदान कभी ग्रहण नहीं हुआ। हम लोग इब्रानियों का किताब में
इब्रानियों का किताब और उसका जो है 11:4 में हम लोग हाबिल के विषय में यूँ पढ़ते हैं। 11:4 में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और इसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक हमसे बातें करता है, कहता है। और अगर हम लोग जो है ठीक है जो है 12:24 अगर हम लोग पढ़े, इब्रानी 12:24 में पढ़ेंगे तो लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें अगर इब्रानी का दिखे में सारे उत्तम 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 कहते हैं। पुराना नियम में जो प्रतीक की बातें थे, हाबिल ने जो मेमना चढ़ाया वो यीशु मसीह का प्रतीक था, यीशु मसीह का ही प्रतीक था, लेकिन यीशु मसीह जो है असली था, इसलिए यीशु मसीह को इब्रानियों का किताब में उत्तम उसको कहा गया है। हालांकि लहू चढ़ाना ये इसके द्वारा से भी उद्धार के कुछ प्रक्रिया को पूरा की जाती थी, क्योंकि मेमना का बलि चढ़ाना यीशु मसीह पर विश्वास करना को जाहिर करता है। इसलिए जो हाबिल का बलिदान ग्रहण हुआ, लेकिन कायन का बलिदान ग्रहण नहीं हुआ। बहुत सारे बाइबल के शिक्षक लोग बोलते हैं नहीं, कायन जो है सड़ा हुआ और जो अच्छे फल नहीं थे उनको लेकर के लाया था, इसलिए ग्रहण हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। बाइबल का जो है सनातन सुसमाचार को हमें जानना पड़ेगा कि संपूर्ण बाइबल में एक ही विश्वास है, और वो एक विश्वास है उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही है। आदम ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए आदम पाप करने के पश्चात भी नहीं मरा। हाबिल ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके भेंट ग्रहण की गई और कायन के ग्रहण नहीं की गई। अब्राहम ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए उसने मेमने का बलिदान चढ़ाया और इस तरह से अपने विश्वास को जाहिर करते रहे। पुराना नियम का विश्वास और नए नियम का विश्वास में सिर्फ एक वाक्य का फर्क है। पुराना नियम के लोगों ने विश्वास किया कि एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होगा। उन्होंने भविष्य में उस बलिदान को देखा, एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होगा। और आज हम जो नए नियम के लोग बोलते हैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए बलिदान हुआ था। हमारा विश्वास में और उनका विश्वास में सिर्फ इतना ही में हुआ था और होगा, इतना ही हमारा फर्क है, इतना ही फर्क है। पुराना नियम के लोग जिन्होंने भी बलिदान चढ़ाया, उस बलिदान व्यवस्था के द्वारा से उस प्लान ऑफ सल्वेशन को समझा, एकमात्र विश्वास पर उन्होंने चला, यीशु मसीह का विश्वास पे चला। उन्होंने मेमना का बलिदान चढ़ाया और ये विश्वास जाहिर किया कि एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होगा। और हम आज नए नियम के लोग विश्वास करते हैं आज से 2000 साल पहले हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ था, हमारे लिए बलिदान हुआ था और होगा, इतना ही फर्क है। अन्यथा विश्वास सिर्फ एक है और वह सनातन विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से उद्धार पाना, यही बाइबल का सत्य है। तो इस बात पर हम मनन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को आप जो है चिंतन करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। होप चैनल हिंदी को आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे और दूसरे लोग भी इस चैनल को देखेंगे। बहुत सारे वक्तागण इसमें अपने बातें रख रहे हैं, उनसे सुन करके आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो, आपके परिवार को आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, एक बार हमें अवसर दिया ताकि हम तेरे महिमा के निमित्त यहाँ पर होने सके। आज हमने तेरे विश्वास के विषय में, सनातन विश्वास, एकमात्र विश्वास के विषय में चर्चा किए, जो पुराना नियम और नया नियम का विश्वास है। प्रभु, हम इस बात को अच्छी तरह समझ सके और प्लान ऑफ सल्वेशन को प्रभु जाने, यीशु मसीह को जाने और उद्धार पाएं। इसलिए हम अपने आप को और संपूर्ण लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए हम मांगते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन।